ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2026। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 24 मार्च 2009। मुरली का सार, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज चारों ओर के सर्व खजानों को जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहां तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन। कौन सा खजाना? ज्ञान धन। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। सिर्फ ज्ञान का खजाना नहीं, साथ साथ योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है। क्योंकि सारे कल्प में ये संगम का समय अमूल्य खजाना है, सारे कल्प का। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ
संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है। और कोई भी युग में जमा का खाता, जमा करने की बैंक ही नहीं है। और किसी भी युग में आप जमा नहीं कर सकते, ना कोई बैंक है जमा करने की। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसीलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्वात्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। कुछ क्लियर हुआ? फिर से सुनो। सबको एक जैसा दिया, पर धारण करने में सब अलग अलग है, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्वात्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। ऐसे आप खजाने जमा कर सकते हो। सबको दिए एक समान है, पर ये जो जमा करने के तरीके हैं, इसमें हम सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जमा करते हैं। तो उसमें यही बताया, या तो अपने पुरुषार्थ से जमा करोगे या सर्व को संतुष्ट करने के पुरुषार्थ से आपका जमा होगा, और यह तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। क्लियर हो गया कि खजाने जमा कैसे कर सकते हैं। दिए सबको एक जैसे हैं, पर ये धारण ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये तीन बातें हैं। ओके, खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की आवश्यकता है। तो खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने से ही तो जमा होते हैं ना। कोई भी आपके संपर्क में आया तो आपने कैसे खजाने जमा किए। तो एक है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की आवश्यकता है। ये तरीके हैं खजाने जमा करने के। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में ये सब है कि निमित्त भाव भी है, निर्माण भाव भी है, निस्वार्थ भाव भी है, और शुभ भावना शुभकामना भी है, तो अगर ये चारों बातें हैं
अगर सेवा में ये चारों बातें हैं, संबंध संपर्क में ऐसा है, तो ये सब है पुण्य का खाता। और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। पुण्य भी जमा हो गए, दुआएं भी जमा हो गई, क्योंकि निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भावना, शुभकामना ये आपके पास है। बाप दादा सबके पोता मिल देख रहे थे, तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। जमा भी किया और फिर खा के साथ ही साथ खत्म कर देते हैं। दूसरा, खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देकर बढ़ाया भी। एक ने जमा किया, खाया और खत्म किया। एक ने जमा किया, अटेंशन दिया और फिर बढ़ाया भी उसको। अब खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। इससे ही तो बढ़ेंगे ना खजाने। अब परिस्थिति आई और आप ऐसे बैठ गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो खजाने कैसे कार्य में लगाएंगे? खजाने तो मिले हुए हैं। कोई भी आपके पास खजाना, माना तिजोरी में धन होता है, तो वो समय पर काम आ रहा है तभी उस धन की वैल्यू है। ऐसे पड़े हुए तो क्या फायदा उसका? समय पे काम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ धन ने सहयोग दिया। जब काम ही नहीं आ रहा है तो फिर काहे का सहयोग दिया? ठीक है, तो बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं, स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है, उसका जमा होता है। परिस्थिति आई, उन्होंने स्थिति से परिस्थिति को बदल दिया, तो उनका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा ही नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। अगर आपने यूज ही नहीं किया ये सारे खजाने, ज्ञान, गुण, धारणा, सेवा, जो भी बाबा ने बातें की, आपने कभी प्रैक्टिकल की नहीं है, तो आपको अनुभव कैसे होगा? कार्य में लगाएंगे, अनुभव बढ़ेगा। तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। ये भी मेरा अनुभव है, ये भी मेरा अनुभव है, मैंने ये भी अनुभव किया। अब ऐसे सभी कहते हैं हमें बाबा से बड़ा प्यार है, तो प्यार की निशानी आपको अनुभव तो होना चाहिए। प्यार है, आप तो अपनी तरफ से बहुत डंके बजाते हैं, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जब करने की बात आती है तो पीछे खड़े हो जाते हैं, जब निभाने की बात आती है तो फिर साइड हो जाते हैं। तो फिर जो प्यार निभाएगा वही तो प्यारा लगेगा ना, बाकी तो सब फिर दिखावे का हो जाता है। तो अनुभव अगर होंगे ही नहीं तो अथॉरिटी बनोगे कैसे? तो चेक करो और अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। मेरे अनुभव बढ़ रहे हैं या जैसे थे वैसे ही, ऐसा ही फील हो रहा है जैसे पहला फील होता था, वैसे ही होता है, कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि आपने खजाने यूज ही नहीं किए हैं। तो फिर बढ़ेंगे कहां से अनुभव? क्योंकि अथॉरिटी में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो।
अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। चाहेंगे अनुभव करें, पर अनुभव हो नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। एक आप मुरली सुन रहे हो, हमने मुरली सुनी, हाँ जी सुनी, बड़ी अच्छी थी। क्या था अच्छा आपके लिए? अरे अचानक से आप पूछ लोगे, कैसे बता सकते हैं? पर आपको अच्छा लगा और आपको याद नहीं, माना समाया नहीं है। तो एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते। खजाने की अब खजाने यूज कर रहे हैं, खजाने को बढ़ाते जा रहे हैं, अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, अथॉरिटी बनते जा रहे हैं, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल दिखेगा ना उनका। उनको याद भी रहता है, वो समा भी चुके हैं। उन्हीं पॉइंट्स को जो दूसरे बस यूं ही ले लेते हैं, वो समाते हैं और यूज करते हैं। तो दोनों में फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर वो कार्य में लगाते हैं, खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, आज बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया, अच्छा आपको याद है? हाँ हाँ मेरे को बहुत अच्छा याद है, बस सुना के आगे निकल जाएंगे, बस वर्णन करते हैं, फील नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। सुनने वाले वर्णन करते, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। आपने किसी को ये पॉइंट सुनाया, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, पर आपने समाया नहीं कि ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी बोली है, इसको मुझे यूज करना है, मुझे इसे प्रैक्टिकल लाना है। जब तक आप उस पॉइंट को प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे, आपको खुशी कैसे हो जाएगी? सिर्फ सुना के खुशी अनुभव करनी है, या समा के उसका अनुभव कलेक्ट करना है कि सच में बाबा ने जो कहा। मान लो जैसे एक पॉइंट है, असंभव कुछ नहीं, असंभव कुछ नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब आपके पास कई कार्य होते हैं, कई चीजें आती हैं आपके सामने, और आप अपने अरे ये थोड़ा हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, फिर आप वहां पे पॉइंट भूल गए, असंभव कुछ भी नहीं। और अगर आपको याद आ गया कि असंभव कुछ नहीं, और फिर आप अपनी स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर फिर जब वो चीजें क्रॉस करते हो, फिर आप अनुभव की अथॉरिटी बनते हो, और ये अनुभव आपको आगे लेके जाते हैं। ओके, तो समाने वाले अनुभवी बनते जाते, क्योंकि समाया हुआ समय पर वो कार्य में लगाते, खजाने को बढ़ाते रहते। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा आपने यूज किया। अच्छे तो बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं, आप डायरियों में लिखते हो, बड़ी ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में, या फिर उसका प्रिंट भी निकलवाते हो, बहुत कुछ करते हो, आपको अच्छा लगा, पर आपको सिर्फ अच्छा लगा है, क्या आपने उसे समाया, यूज किया है उस पॉइंट को कभी? चेक करो। समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल होगी। याद करना, याद से कर्म में उतरना अंतर है। हर कर्म में आप किसी ना किसी के साथ बुद्धि से कनेक्टेड जरूर होते हो, या तो उस कर्म के साथ, या फिर कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर की बातों के साथ। तो फिर क्यों नहीं बाप के साथ कनेक्ट होते?
बुद्धि है ना, जाएगी तो जाएगी कहीं ना कहीं, चाहे हाथों से आप काम कर रहे हो, बुद्धि कहीं तो जा रही है, कुछ तो सोच रही है। अब आपने उसे सही दिशा नहीं दी है तो फिर भटक रही है इधर से उधर। सही दिशा बता भी दी है फिर भी वो नहीं करना, तो इसलिए ऐसा होता है। तो चेक करो चेक। अगर भरपूर हो तो हलचल नहीं होगी। इसीलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए, सबके खजाने, सबका बैंक बैलेंस चेक किया, कितना किसने अपने बैंक में कितनी प्रॉपर्टी रख रखी, कितना धन जमा किया है, सबके खजाने चेक किए। सुनाया ना कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। आप अगर खजाने के मालिक हो तो आप ही उसे यूज करोगे ना। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने का अपना खजाना बनाना, ये हर एक को अपना अटेंशन देना है। क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि ये चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना ये सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। देख लो। तो जिसका जितना भंडारा भरपूर है ना, उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है, उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। माना जो मिल रहा होता है उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी कम होती है, और जो बात घूम रही होती है वो ज्यादा असर करती है। यही तो पुरुषार्थ है। जो प्यार दुलार भावा देता है वो याद ही नहीं रहता है। कितनी शॉर्ट मेमोरी है ना प्यार दुलार को याद रखने की और बातें याद रखने की। तो नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करे। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनाओ। आज विश्व की आत्माएं सब यही चाहती हैं कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसी की भी नहीं होती।
अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन्हों की नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं को एक जन्म का खजाना गारंटी है, 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसीलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो? जानते हो ना, आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आज पूरे विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अब इस समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। सब पता है एकदम से। मनसा से ये करना है, वाचा से ये करना है, और एन मौके पर कर्मों से हमें कुछ और ही शो करना है। अगर याद है तो प्रैक्टिकल करो। तो मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। कर्मणा से गुणदान का अर्थ होता है जिन गुणों की धारणा आप करके सबके साथ व्यवहार में आएंगे तो उन्हें लगेगा कि ऐसे गुण धारण करना आसान है। गुणदान। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वे 3 शब्द हैं निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश है और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप की आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वे हाथ उठाओ। सदा, सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ। सदा, सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा ना कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि ये एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेगी। ये बाप दादा जानते हैं। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं, सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ
नहीं कर सकती। अच्छा, पहली बार कौन आए? वे हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना ऑटोमेटिकली, वाह बाबा वाह मेरा बाबा वाह, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते कि वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो और एक एक विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह 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 हो ना, वाह वाह बच्चे हो ना, वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं, लेकिन वाह वाह बच्चे, बाप के वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो तैयार हो? तैयार हैं? रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव करो। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना? जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप पक्के हैं ना? कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। इन तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होकर के हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो, वे मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ,
तो कोई भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेगी। हर कर्म करते हुए कर्म बंधन मुक्त कर्माती स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है ना, कुछ हद की इच्छा ही नहीं रही है, वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है ना, हद की कोई इच्छा नहीं रही। अविद्या मतलब समझते हो, नॉलेज ही नहीं है। जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। यह व्यक्ति इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है, उसके पास शस्त्र है, तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलाता रहता है। नहीं, ऐसे इधर उसे उधर सारी सिक्योरिटी का देखेगा भी, करेगा भी, क्योंकि उसके पास शस्त्र भी है, तो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है। क्लियर? कि वह शस्त्रधारी है और वो निर्भय होकर चलता रहता है। तो आपके पास भी तो सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। क्लियर? आप सिर्फ शक्तियों का आह्वान करो, तो फिर आप मालिक हो, तो वो आ गई शक्तियां, तो फिर उसके बाद आपकी सफलता तो सदा ही हुई पड़ी है। ओम शांति।